नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और आज मैं फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में, जिसमें मेरे साथ जुड़ी हैं। क्या नाम है आपका? मीनू। मीनू। मीनू जी। और बेटी का नाम? चेतना। चेतना। बेटी का नाम है चेतना, जो है डेफ एंड डम बचपन से। तो मीनू जी इनकी सेकंड मदर हैं। मैं जानना चाहती हूँ क्या हुआ था, इनको कब पता चला और कैसी ज़िंदगी चल रही है इनकी। नमस्कार मीनू जी। नमस्कार। तो ये आपको कब पता चला कि ये डेफ एंड डम है, और ये बोलती है कि नहीं बोलती? नहीं बोलती। कितने साल की है? 17 साल की है। 17 साल की हो गई है। बाकी हाथ पैर नॉर्मल चलते हैं, समझ पाती है? हाँ। फिर आप कैसे इशारों से कैसे बात करते हो इससे कि ये क्या करना है, कैसे खाना है, किस तरीके से? जैसे पोछा वोछा लगाना हो तो ऐसे कर देते हैं। जैसे खाने के बारे में बोलते हैं तो ऐसे कह देते हैं कि खाना खा लो। ऐसे ही समझाते हैं। ऐसे ही समझाते हैं। हाँ। तो कुछ काम कर पाती है कि नहीं? हाँ, कर लेती है। पोछा वोछा लगा देती है, रोटी भी बना लेती है, आटा लगा के दे देती है। हाँ। बचपन से इसको प्रॉब्लम हुई थी? हाँ। इसकी पहली मम्मी को क्या हुआ? उसके शुगर की बीमारी थी। अच्छा, वो खत्म। शुगर की वजह से? हाँ। तो शुगर से, अच्छा, कितने साल में डेथ हो गई उनकी? वो लॉकडाउन में ख़त्म हुई थी। कितने साल की थी वो? वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर उसके बाद ये तब कितने साल की थी? वो तो नहीं पता मेरे को। अच्छा, तो फिर आपने जब शादी हो रही थी आपके, आपने देखा कि आपने फिर हिम्मत रखी इसको संभालने की? हाँ। हाँ। आपका अपना और भी बच्चा है? 2 बच्चे हैं ना। 2 बच्चे हैं इसके, भाई बहन। हाँ। तो फिर सारा दिन ये घर पर रहती है या स्कूल में डाला है इसको? स्कूल में जाती है। जाती है? कौन से स्कूल में जाती है? नाले पे है ना। अच्छा, तो वहाँ पर क्या करती है ये? पढ़ती है? हाँ, पढ़ती है। कैसे, वो स्कूल स्पेशल स्कूल है क्या? नाले पे है जो ही है, अच्छा, उसमें जाती है। उसमें जाती है। हाँ। और आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे सास है, ससुर है, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे पति है, मैं हूँ। तो फिर आपका सारा दिन क्या कर रहा, काम, घर का काम सारा दिन? हाँ। और बच्चे संभालना? हाँ, घर के काम भी आप ही करती हो? तो कभी इसके बारे में सोच के कभी चिंता नहीं हुई कि इतने बड़ी हो रही है, इसको आगे क्या करना है, आगे शादी होगी नहीं होगी, या समाज से कोई मदद मिली? कोई भी मदद नहीं मिली वैसे। हाँ जी, थोड़ा ज़ोर से, क्योंकि स्पीकर में आवाज़ नहीं जाती ना। अच्छा। अच्छा। हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोलो। जैसे इसको पढ़ा तो रहे हैं, हाँ। जैसा होगा वैसे करेंगे। अच्छा, तो वो बाकी इसकी किस्मत। इसकी किस्मत तो ऊपर से लिख कर आई है, पर आपको भी तो काम करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। तो इसके बारे में आगे सोचा है कभी कि फ्यूचर इसका कैसे करना है, क्या बढ़ाना है, किस तरीके से इसको आगे? लिखाई पढ़ाई तो करा ही रहे। क्या क्या पढ़ लेती है? पढ़ लेती है, आप जो लिख के देगी बता हाँ, देगी। बता देगी। अच्छा, जानती है, इंग्लिश जानती स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? स्कूल जाती हो? खाना खा लेती हो? हाँ, खा लेती है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कौन हूँ? नहीं? अच्छा। क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ मैडम है। अच्छा, मैडम। तो स्कूल में बच्चे हैं छोटे छोटे? हाँ, फिर वहाँ पर खेलती है? खेलती वेलती तो नहीं है। हाँ। वैसे ही पढ़ाई वढ़ाई करके आ जाती है। सुबह जाती है 7 बजे। क्या नाम है? 12:30 बजे छुट्टी हो जाती है, इनको लेने चल जाती है। लिख लेती है? हाँ। हाँ, एक पेपर पेन देना जरा। पूरा पेन। आप लिखो अपना नाम। नाम क्या है तुम्हारा? ये बच्चा लिख सकता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, बट बहुत ही इंटेलिजेंट है। मेरा नाम चेतना। ये देखिए, उसको ये पता है कि क्या करना है, इशारों से भाषा समझ में आ रही है उसको। तो इसको जब बचपन से ही, जब ये पैदा हुई थी तब से डेफ एंड डम है? ये तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने बोला कोई इसकी नस है ना बोलने सुनने की, जो दब गई है। वो दब गई है। हाँ। तो फिर वो उन्होंने ये नहीं बताया कि ठीक होगी नहीं होगी? कुछ नहीं होगी, ये ऐसे ही रहेगी ज़िंदगी भर, ये बताया। तो इसका पेंशन मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। और उसमें UDID कार्ड बना हुआ है इसका?
सब डॉक्यूमेंट तो सब डॉक्यूमेंट सारे हैं। अच्छा, तो वो फिर वो बाकी गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली? और तो कुछ नहीं मिली, बस पेंशन बनी है इसकी। पेंशन बने हुए हैं इसके, ठीक है। बाकी आपने सरकारी स्कूल में डाल रखा है इधर, है ना? और बाकी इसको काम सिखाओ ताकि सिखाते हैं ना, हम घर का काम सिखाते हैं इसे। घर का काम तो सिखाते हो तो और बाहर का तो हम खुद नहीं जानते हैं, मुझे भी घर भर का ही आता है। तो इसकी शादी करने का सोचा है कभी कि शादी करोगे? सोचेंगे कि नहीं, शादी भी करनी है। शादी करनी है और क्या। तो अपने बलबूते पे खड़ी होएगी, कुछ काम के घर में ही बैठाना है? घर का काम तो करेगी। हाँ, घर में क्यों बैठाएंगे? नहीं, घर का काम करेगी तो 2 पैसे कमाने के लिए कोई काम तो सीखना चाहिए ना ऐसे बच्चे को। बाहर का तो पता नहीं, लेकिन घर का तो करती है। घर का करती है। घर में तो पैसा नहीं मिलेगा। जरूर तो रहे, मैं बाहर मतलब हम भी तो नहीं जाते बाहर, घर का ही करते हैं। ठीक, तो और कुछ कहना चाहोगी आप? कुछ समाज को मैसेज देना चाहोगी कि मदद चाहिए ऐसे बच्चों की, आपको मदद चाहिए? नहीं। हाँ, बच्ची बहुत प्यारी है आपकी, इतनी मेहनती है। देखो उसने नाम भी लिख के बताया है। हाँ, समझती है वैसे इशारों में। खाने में क्या अच्छा लगता है इसको, बोलो कैसे इशारों में, कैसे खाने में क्या अच्छा लगता है इसको? वैसे खाने में कुछ भी खा लेती है। कुछ भी? हाँ। क्या बेस्ट क्या है, मतलब कैसे बोलते हो आप? लिखो। खाने में तो सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद है। घूमना पसंद है? नहीं। कोई घूमना घर में रहती है सारा टाइम? हाँ, घर में। घर से बाहर नहीं जाती? अच्छा, ये लीजिए। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। ये बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत ही सुलझी हुई, समझी हुई है और बहुत मेहनत करते हैं इन लोगों के साथ। इन्होंने दुनिया नहीं देखी है, इनको नहीं पता बाहर की दुनिया क्या है। तो मैं घर घर जाके कहानियाँ जो है इनकी कलेक्ट कर रही हूँ, प्लस साथ में ऐसे बच्चों की मदद कर रही हूँ। तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट चाहिए समाज से, सोसाइटी से, ताकि ये बच्चे आगे कुछ काम कर सकें, बढ़ सकें आगे, अपनी दुनिया में कुछ सीख सकें। नमस्कार, थैंक यू।